हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स। स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है और सबसे ज्यादा यूज करने वाला मार्केट ऑर्डर क्या होता है। हम इन सब चीजों के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे ही हम ट्रेड सेक्शन में आते हैं, ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यहाँ पे खुला हुआ है। जैसे ही हम ट्रेड सेक्शन में आते हैं, हमको साइड बार में हमको बाई और सेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके नीचे लिवरेज, उसके बाद हमको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है लिमिट ऑर्डर, दूसरा है मार्केट ऑर्डर और तीसरा है मार्केट वनली। ठीक है ना। मार्केट वनली में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, टेक प्रॉफिट मार्केट, टेक प्रॉफिट लिमिट, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको तो यूज ही नहीं करने आता है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है और स्टॉप लिमिट क्या होता है, कब कैसे किसको यूज करना है और क्या क्या कंडीशन होता है यूज करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मार्केट सेक्शन पे। सबसे इजी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पहले उसको हम क्लिस्टर क्लियर कर लें। तो मार्केट सेक्शन पे जैसे ही आएंगे, मार्केट का मतलब करंट का प्राइस। मार्केट का मतलब क्या होता है, करंट का प्राइस। जो मार्केट में करंट वैल्यू चल रही होती है, उस वैल्यू पे आप अगर ट्रेड करते हैं तो वो जो ट्रेड हमारा कहलाता है वो कहलाता है मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट ट्रेड। मार्केट ट्रेड की बात करें तो अगर लॉन्ग ऑप्शन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग करूंगा ऑप्शन, तो मुझे लगभग मेरा एग्जीक्यूशन किस पे हो जाएगा, 2092 पे। इथेरियम का चार्ट आपको खुला हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। साथ ही साथ आपको कई सारे इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर कौन से हैं, क्या इनका उपयोग है, मैंने पिछली वीडियो में इसकी बात किया है। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, वहां के प्लेलिस्ट में हमने इंडिकेटर प्लेलिस्ट नाम का एक पूरे वीडियो की सीरीज बनाई हुई है। आप वहां पे जाके डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। इथेरियम का हमको यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इथेरियम को यहाँ पे परचेज करूं, लेट्स से दैट इथेरियम का मैं एक लॉट यहाँ पे अगर बाय करूं, तो मुझे कितने, लगभग 2091 पॉइंट समथिंग पे मेरा यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लग जाएगा। मैं एक बार ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ, हालांकि मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। चलिए, थोड़ा सा मार्केट बेयरिश पैटर्न जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर पे मैं एक लॉट यहाँ पे बुक किया और मैं सेल शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये मार्केट ऑर्डर पे, अब देखिए मार्केट ऑर्डर में किस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2091.80 लगभग 95। अब मैं यहाँ पे अगर सेल कर दूं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्राइस 2091.8 यूएसडी। मुझको यहाँ पे कुछ सेट नहीं करना है, अपने आप मार्केट के प्राइस पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ट्रेड अब यहाँ पे हमारा चलने लगा। ठीक है ना। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, यहीं से हम इसको ड्रैग करके यहाँ से क्लिक करके ऐसा हम ऊपर तक का यहाँ का ऐसा लगा लेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करके हम यहाँ का अपना टारगेट प्राइस लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए, मैंने 1:3 का यहाँ पे टारगेट प्राइस लगा लिया है। और रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आता है तो मैं हमने उसकी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, रिस्क रिवार्ड सर्च करेंगे तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ से रिस्क रिवार्ड तय कर सकते हैं। तो मैंने मार्केट ऑर्डर पे एक लॉट इथेरियम का सेल शॉर्ट कर लिया। मुझे लग रहा था कि मार्केट पैटर्न बेयरिश हो रहा है और रिवर्स हो रहा है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट कर लिया, लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस देखिए 2091, यानी कि जो मार्केट चल रहा था मार्केट के प्राइस पे मैंने उसको परचेज कर लिया। तो ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। सिमिलरली जैसे मैंने सेल शॉर्ट किया है, अगर आपको बुलिश पैटर्न दिखेगा तो आप क्या करोगे, सेल शॉर्ट नहीं भाई, बुलिश पैटर्न दिखेगा तो हम करेंगे बाय लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिमिट ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग स्टॉप लिमिट और लिमिट ऑर्डर में कंफ्यूज रहते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि हम मार्केट को एक मूल्य तय कर देते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई एक्सचेंजेस को बोला, किसको बोला, एक्सचेंजेस को बोला कि डेल्टा एक्सचेंजेस को बोला कि भाई मेरा अभी का एनालिसिस बता रहा है कि जब मार्केट 2098 पे पहुंचेगा, 2098 पे पहुंचेगा तो मैं क्या करूंगा, सेल शॉर्ट करूंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है ना, लेकिन मार्केट में मान लीजिए 2098 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और मेरा ऐसा एनालिसिस है कि मार्केट इस यहां से गिर के नीचे चला आएगा। ठीक है ना। तो
तो ऐसे केस में हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर कैसे? डेल्टा एक्सचेंज क्या सोचेगा? डेल्टा एक्सचेंज सोचेगा कि हाँ भाई कह रहा है 2098 पे सेल सॉर्ट करेगा, तो ठीक है, अभी अभी नहीं सेल सॉर्ट कर रहा है, यहां से सेल सॉर्ट करेगा तो जब नीचे तक आएगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, फायदा है उसका, इसलिए कर रहा होगा। तो ठीक है, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। मार्केट क्लोज, यहां पे देखिए सिंपल सा इसमें है, मार्केट मैंने इसमें क्लोज कर दिया। ठीक, चलो अब मैं दूसरा आ गया हूं लिमिट ऑर्डर पे। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जब 2000 सॉरी मार्केट मान लो मेरा एनालिसिस है कि मार्केट जब 2100 पे आएगा तो क्या होगा, मार्केट तेजी से नीचे करेगा, क्योंकि 2100 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने कई बार उसका क्या किया है, मार्केट ने कई बार उसका उस रेजिस्टेंस को क्या किया है, फॉलो किया है, बार बार वहां से टप्पा खा के मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है ना, तो मैं आ जाऊंगा लिमिट ऑर्डर पे। लिमिट ऑर्डर पे मैं सेल सॉर्ट करूंगा और मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे मान लीजिए इथेरियम का 1 लाख मैंने ले लिया और यहाँ पे बेस्ट ऑफर आपको देना होगा। ठीक है ना, बेस्ट ऑफर मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, बेस्ट ऑफर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2100। यहाँ से मैं जीरो को कट कर देता हूँ, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। 2100 यूएसडी पे अगर आएगा तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से सेल सॉर्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे सेल सॉर्ट किया, चलो अब मैं यहां से सेल कर दूंगा। देखिए अब कह रहा है कि सेल 1 लॉट ऑफ इथेरियम एट इक्वल टू और ग्रेटर देन 2100, यानी कि 2100 से अगर ऊपर जाएगा फिर 2100 पे आएगा तो मेरा अपने आप सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूं। अब देखिए आपको जैसे मैंने ऐसा एग्जीक्यूट किया, मार्केट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिल गया। यहाँ पे क्या रहा है, सेल एवरेज 2100 1 लॉट इथेरियम का मैंने ले लिया। अब मार्केट मान लीजिए यहां से गिरा 200 एम से ऊपर, फिर से गया रिवर्स, फिर से गया यहां तक गया, और यहां से मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगा मेरा क्या हो जाएगा, सेल शॉर्ट हो जाएगा। फिर अगर मार्केट यहां से गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो ये तो इजी पैटर्न है। ठीक है, अब ऐसा ही हम कहां कर सकते हैं। अब देखिए आपने सेल शॉर्ट किया, आपको लग रहा है मार्केट ठीक है, मार्केट कहां जाएगा, अब ऊपर आके मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने ऊपर के एक लेवल पे क्या कर दिया, अपना फिक्स प्राइस कर दिया, मार्केट वहां पर आएगा तो आपका मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वहां से जैसे मार्केट गिरेगा आपको नीचे तक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ यहीं पे आप परचेज कर लेते तो यहाँ से गिरता तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन आपने एक एनालिसिस किया है कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से गिरेगा तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ इतना तो उसमें एड ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा सेल शॉर्ट के लिए। सिमिलर पैटर्न है, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। सिमिलर पैटर्न है किसके लिए, सिमिलर पैटर्न है बाई के लिए। जैसे बाई लॉन्ग मैं करना चाहूं किस पे, लिमिट ऑर्डर पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसे गिरेगा 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 और 2072 पे कितना, 2072 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट गिरते गिरते 2072 पे आएगा, और जब मार्केट 2072 पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बाई करूंगा। तो डेल्टा एक्सचेंज को भी लग रहा है ठीक है 2072 पे खरीद रहा है, यानी कि सस्ते में खरीद रहा है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 2071। ठीक है ना, 2071 मैंने पुट कर दिया, इथेरियम का 1 लॉट लिया और मैंने क्या करूंगा, लॉन्ग साइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे बाई कर दूंगा। ठीक है ना, चलो अब देखिए, अब मेरा 2071 पे क्या हो गया है, लिमिट ऑर्डर लग गया है बाई का, यानी कि लॉन्ग साइड का। यहाँ मार्केट यहाँ गिरेगा और यहाँ से अगर रिवर्स जाएगा, मार्केट जैसे यहाँ पे गिरेगा यहाँ तक आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों केस में आप सेल और बाई ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इसको कट कर देता हूं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं ये सोचूं कि मार्केट यहां तक आएगा, कहां तक, 2100 आएगा, फिर मैं उसको खरीदूंगा, क्योंकि 2096 पे मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अगर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 2100 पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं खरीदूंगा, तो मैं बाई करूंगा। अब देखिए अगर मैं 2100 डाल के यहाँ पे बाई करूंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2100 पे डालूंगा, 2100, और मैं इसको 85 को कट कर देता हूं। चलिए 2100 पे अगर मैं क्या करूंगा, इसको 2100 पे अगर मैंने बाई कर लिया, देखिए अगर मैं 2100 पे बाई करूंगा तो 2100 पे बाई नहीं होगा, मेरा मार्केट कहां एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2093 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर एक ही वैसा क्यों हो रहा है, तो देखो डेल्टा एक्सचेंज को क्या लग रहा है, कह रहा है कि भाई महंगे में क्यों खरीद रहा है, 2100 पे क्यों खरीद रहा है। अगर उसका ऐसा
एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई चीज कोई महंगे में क्यों खरीदेगा, सस्ते में खरीद लो भाई, 2093 पे खरीद लो, 2100 पे क्यों खरीदोगे, 2093 खरीदो और ऊपर जाएगा तो फायदा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लिमिट ऑर्डर का यूज नहीं करते हैं, जब रेंजेस से बाहर हमको करना होता है तो ऐसे केसेस में हम लिमिट ऑर्डर का यूज नहीं करते हैं। तब आता है किसका उपयोग, तब आता है स्टॉप लिमिट का उपयोग आता है। तब स्टॉप लिमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जब मैंने स्टॉप लिमिट पे क्लिक किया, अब मैं 2100 पे बाई करना चाहूंगा, तब मार्केट एग्जीक्यूट होगा। चलिए बेस्ट बीट इसने किया है 2099, चलिए मैं 2099 पे ही क्या कर लेता हूं, इसको बाई कर लेता हूं। अगर देखिए पिछली बार मैं बाई कर रहा था, यहां पे मैं प्राइस डाल देता हूं 2100, चलिए 2100 ही डाल देता हूं। अब देखिए क्वांटिटी मैंने 1 लॉट यहां पे सेलेक्ट कर ली, चलिए अब देखिए अब मैं यहां पे अगर बाई करूंगा तो पिछली बार तो हो नहीं रहा था मेरा, हाँ पिछली बार तो उसी मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन इस बार देखिए इस बार मेरा किस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस बार मेरा मार्केट ऑर्डर कहां एग्जीक्यूट होगा, अभी देखिए अभी तो हुआ नहीं है लेकिन अभी हो जाएगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर मेरा $2101, शायद मार्केट में ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, कहां से चेक करूं इसको, हाँ नीचे से सही, नीचे से अगर मैं चेक कर लूं, ओपन ऑर्डर पोजीशन कोई नहीं है, ओपन ऑर्डर नहीं, अभी मेरा मार्केट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। चलिए तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे बेस्ट बीट में मुझे लग रहा है कि अच्छा सॉरी यहां पे स्टॉप लिमिट में मैंने क्लिक किया। अब मैं बेस्ट बीट डालूंगा इसमें 2099 पे, एक लॉट मैंने यहां पे डाला, ठीक है ना। अब मैं यहां से अगर बाई करना चाहूंगा, प्रोवाइड स्टॉप प्राइस, स्टॉप प्राइस मैं कितना प्रोवाइड कर दूं, शायद मुझे दोनों में एक ही प्राइस डालना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे 2100 डाल देता हूँ। चलो बेस्ट बीट 2100 और ये भी 2100। अब मैं बाई करता हूँ नोशनल अब मैं यहां से बाई करता हूं। अब देखिए हाँ यहां पे देखिए मेरा ऑर्डर लग गया। पिछली बार मैं क्या कर रहा था, पिछली बार मैं 2100 डाल रहा था तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, मार्केट को लग रहा था कि भाई सस्ते में खरीद ले, महंगे में क्यों खरीदा, 2100 पे क्यों खरीदेगा अगर उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसी को तय करने के लिए हम स्टॉप लॉस लिमिट का ऑर्डर लगाते हैं। स्टॉप लिमिट में आप जहां का मर्जी वहां पर लगा सकते हैं। अब मार्केट क्या होगा, अब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है 2100 पे आएगा तो 2100 पे आपका बाई ऑर्डर लग जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सिमिलर तौर पे आप नीचे का भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे में अगर मान लीजिए डाउन साइड में आप ऐसा करते हैं कि नहीं 2065 पे नहीं सेल करूंगा, मैं सेल करूंगा 2060 पे। अगर लिमिट ऑर्डर लगाते 2060 का तो एग्जीक्यूट कहां हो जाता 2065 पे, अगर मार्केट 2065 पे रहता और आप लिमिट ऑर्डर 2060 का लगाते तो 2065 पे ही एग्जीक्यूट हो जाता। मार्केट को क्या लगता है, मार्केट को लगता है भाई महंगे में क्यों खरीद रहा है, सॉरी अगर सेल कर रहा है तो सस्ते में क्यों खरीद रहा है, महंगे में खरीदेगा मार्केट और नीचे गिरेगा, डिप करेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो लिमिट ऑर्डर में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसका निवारण करने के लिए हम स्टॉप लिमिट लगाते हैं। स्टॉप लिमिट लगा के अगर आप सेल करेंगे 2060 पे तो मार्केट जब 2060 पे आएगा तभी सेल शॉर्ट होगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के आप अगर तो 2100 पे बाय किए तो 2100 पे मार्केट आएगा तभी बाय होगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। लिमिट ऑर्डर में अगर आप मार्केट को लगेगा कि अगर आपका घाटा होगा, सस्ते में आप महंगा आपको खरीद रहे हैं, आपका जो डील है महंगा पड़ रहा है, तो मार्केट वैल्यू पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं ऑर्डर लगाता हूं एग्जीक्यूट ही नहीं होता, मार्केट वाले पे एग्जीक्यूट होता है, तो उस केस में आपको स्टॉप लिमिट लगाना है। लिमिट कहां लगा सकते हैं, लिमिट मान लीजिए आपको अगर बाइंग करना है तो लिमिट नीचे का लगा सकते हैं, यहां तक का लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट से ऊपर का अगर आपको लिमिट लगाना है बाय लॉन्ग करने के लिए तो आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर पे आना होगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इन द केस अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।